धर्मांतरण पर सख्ती या फिर आर्टिकल 25 का उल्लंघन, जिसमें कहा गया है कि हर एक व्यक्ति को अधिकार है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने और उसे मानने का। और इसी पर जो कि छत्तीसगढ़ ने कानून बनाया है धर्मांतरण, जो कि एक तरीके से सख्त कानून आया है छत्तीसगढ़ में। और ये कानून ऐसा कहा जा रहा है कि आर्टिकल 25 का उल्लंघन कर रहा है। तो आगे जानते हैं हम वीडियो में कि क्या ये सच में जो कि व्यक्तियों के धार्मिक जो स्वतंत्रता है उसका उल्लंघन कर रहा है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूज़ की। तो न्यूज़ में धर्मांतरण कराने पर उम्र कैद की सज़ा और मददगारों जो मतलब मदद करेंगे उनको भी जेल होगी। और धर्म जो कि बदलने के लिए शादी की तो शून्य घोषित किया जाएगा। अगर लव जिहाद हुआ तो उसे जो कि एक तरीके से शून्य घोषित किया जाएगा। और नए कानून के तहत 25 लाख जुर्माना भी पड़ेगा। तो ये जो कि नया कानून है। इसमें अगर हम न्यूज़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ सरकार ने धर्मांतरण पर एक तरीके से सख्त घोषणा की है। उन्होंने एक नया कानून लाया है जिसके तहत कोई भी अगर व्यक्ति के साथ जबरन या प्रलोभन दे करके उसका धर्म परिवर्तन किया जाता है तो इस एक्ट के तहत जो कि उन्हें सजा मिलेगी और 25 लाख के आसपास जो कि जुर्माना भी देना पड़ेगा। उम्मीदवारों और जो मददगार है दोनों को सजा दी जाएगी। जो धर्मांतरण कर रहा है और जो मदद करा रहा है इन सब लोगों को सजा दी जाएगी। और शादी के लिए जो धर्म परिवर्तन कराए जाते हैं जिसे हम लव जिहाद कहते हैं, तो इसमें अगर एक तरीके से सख्त कानून लाया गया है कि अगर शादी के लिए धर्म परिवर्तन होता है तो इसे अमान्य कर दिया जाएगा, एक तरीके से शून्य कर दिया जाएगा। तो इस पर जो कि एक तरीके से कानून आया है। वहीं पर अगर हम बात करें कुछ प्रावधानों की तो इसमें जो कि जबरन धोखे से या लालच से धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो इसे एक तरीके से अपराध माना जाएगा और शामिल व्यक्ति भी दोषी माना जाएगा। अगर ये धर्म परिवर्तन कोई भी व्यक्ति करा रहा है जबरदस्ती तो उस व्यक्ति को भी जो कि सजा दी जाएगी। साथ ही साथ इसमें प्रशासन की अनुमति जरूर हो सकती है। मतलब आप अगर धर्म परिवर्तन करा रहे हो तो फिर आपको प्रशासन की अनुमति की जरूरत होगी। और बहुत सारे जो कि एक्टों के तहत आप है अपना धर्म परिवर्तन करा सकते हो। साथ ही साथ पीड़ितों को जो कि कानूनी सुरक्षा भी दी जाएगी जो इस चीज़ से ग्रसित हैं। जैसे कि बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनका ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करा लिया जाता है तो उन लोगों को एक तरीके से सुरक्षा दी जाएगी और उनका बचाव किया जाएगा। इस पर जो कि ये कानून लाया गया है। वहीं पर इसकी अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में धर्म जो कि स्वतंत्रता विधेयक 2026 इसके मुख्य बिंदुओं की बात करें तो इस कानून के अनुसार जो कि प्रलोभन झूठ या दबाव से जो कि धर्म परिवर्तन कराया जाता है इसे प्रतिबंधित किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे निर्धारित प्रक्रिया से जिला मजिस्ट्रेट या सक्षम प्राधिकारी को पहले से सूचना देनी होगी। और है जैसे प्रस्तावित धर्म परिवर्तन की जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाएगी। मतलब ये है कि अगर आप जहाँ भी रहते हो तो उसके आसपास आपको ऐसा मतलब बताया जाएगा कि आप धर्म परिवर्तन करा रहे हो। 30 दिनों के भीतर आपत्ति दर्ज कराने का प्रावधान है। अगर आपने धर्म परिवर्तन कराया और आपको लगे कि नहीं सही है तो आप है आपत्ति भी जता सकते हो। और धर्म जो कि विधेयक में प्रलोभन और प्रपीड़न और दुर्व्यप्रदेशन सामूहिक धर्मांतरण डिजिटल माध्यम से धर्मांतरण जैसे शब्दों को स्पष्ट रूप से भी परिभाषित किया गया है। तो ये छत्तीसगढ़ का विधेयक है। वहीं पर प्रताक जो कि धर्म में वापसी का धर्मांतरण नहीं माना जाएगा। और जो विधेयक ने स्पष्ट किया है और भी बहुत सारे अवैध तरीके से धर्मांतरण जैसे 7 से 10 वर्ष तक के जेल और 5 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। यही पीड़ित नाबालिग महिला अनुसूचित जनजाति ये अन्य पिछड़ा वर्ग जो कि 10 से 12 वर्ष तक जेल होगा और कम से कम 10 लाख रुपए। वहीं सामूहिक धर्मांतरण पर 10 वर्ष तक कुल मतलब है सजा दी जाएगी। वहीं पर 25 लाख के आसपास जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। वहीं विधेयक के तहत जो कि अपराध संज्ञा है और आज मान्यतीय होंगे और तथा मामलों की सुनवाई भी की जाएगी। तो ये जो कि विधेयक में जो कि दिया गया है और विधेयक के तहत किन किन लोगों को सजा दी जा सकती है, कितने साल सजा दी जा सकती है, इसके बारे में स्पष्ट कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में किस धर्म के कितने प्रतिशत के लोग रहते हैं तो 2011 में जनगणना हुई थी उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो 93.25 के पास में हिंदू रहते हैं। 2.02% के आसपास जो कि मुस्लिम रहते हैं। 1.92 के पास ईसाई रहते हैं। सिखों की बात करें 0.27 के आसपास सिख रहते हैं। वहीं पर 0.27 के पास में जो कि बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं और 1.94% जो कि अन्य धर्म के लोग रहते हैं। तो ये इतने लोग जो कि
छत्तीसगढ़ में रहते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में धर्म के अनुसार साक्षरता की बात करें तो हिंदू जो कि औसत 69.79% के आसपास, पुरुष जो कि 79.99 मतलब 80% के आसपास, वहीं पर महिलाएं 79.53 है। वहीं पर मुसलमान की बात करें तो 4.55%, वहीं पर पुरुष जो कि 90.34 और महिलाएं 78.46। वहीं पर अन्य धर्म के 61.54%, वहीं पर 72%, वहीं 60% महिलाएं भी है। ईसाई में 77% और वहीं पर 83% पुरुष हो गए और महिलाएं 72% के आसपास हैं। तो ये जो कि एक तरीके से जनगणना के मुताबिक ये जो धर्म के अनुसार जो साक्षरता दर है इसके बारे में बताया गया है। वहीं पर अगर हम बात करें तो इसमें यही जो कि जनगणना के बारे में है। और वहीं पर अगर सज़ा की बात करें तो जेल की सज़ा जो कि अवधि ये राज्य द्वारा तय किया जाएगा। और वहीं पर ऐसा है कि 25 लाख के आसपास जो कि कहा जा रहा है कि जुर्माना लगेगा। वहीं संगठित रूप से धर्मांतरण पर कड़ी सज़ा भी होगी। और अगर आप दोबारा फिर से रिपीट करते हो, मतलब एक बार आपने धर्मांतरण करा दिया किसी का और अगर वो फिर से रिपीट करता है वही चीज़, तो उससे पूरी उम्र कैद की सज़ा या फिर बहुत ज़्यादा सज़ा दी जा सकती है। तो ऐसे प्रावधान आए हैं इस कानून के तहत। वहीं पर मैरिज केस की बात करें, मतलब मैरिज प्रावधानों की बात करें, जो विवाह प्रावधान है, तो इसमें धर्म बदलकर की गई शादी को जो कि शून्य माना जाएगा। आपने किसी से शादी की और उसका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो वो शून्य मानी जाएगी। वहीं पर लव जिहाद जैसी घटनाओं पर रोक लगाया जाएगा। ऐसे मामलों में विवाह और कानूनी रूप से मान्य नहीं माना जाएगा। मतलब ये पूरी तरह से मान्य नहीं होगा और कानूनी तौर से इसे मतलब है मान्यता नहीं दी जाएगी इस विवाह को। वहीं पर मैरिज प्रावधानों में देखें तो जो कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत, इसमें बिना धर्म बदले आप अलग धर्म के किसी भी व्यक्ति से शादी कर सकते हो, इसलिए धर्म बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं पर छत्तीसगढ़ जो कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन के एक्ट की बात करें तो इसमें जबरन अगर हो या शादी के लिए धर्म परिवर्तन किया जाए तो इन सब चीज़ों को रोका जाता है। ऐसे मामलों पर जो कि सख्त सज़ा भी दी जाती है। तो ये कुछ एक्ट है मैरिज के प्रावधानों से संबंधित। वहीं पर इम्पैक्ट ऑफ मैरिज लॉज की बात करें तो इसमें जो कि क्या मतलब है फ़र्क पड़ेगा जो कि या प्रभाव पड़ेगा मैरिज पर। तो शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अवैध माना जाएगा और इस पर जो कि सज़ा दी जाएगी। और ऐसे मामले में जो कि शादियों को शून्य माना जाएगा, उन्हें कोई भी वैल्यू नहीं दी जाएगी और इससे जो कि सज़ा भी तय हो सकती है। और स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का महत्व भी बढ़ेगा, लोग इसका इस्तेमाल करके जो कि अन्य धर्मों में जो कि शादी कर सकते हैं। वहीं आपराधिक विवाह जो है वो भी एक तरीके से कानूनी प्रक्रिया के द्वारा कम होंगे और फर्जी जो जबरन विवाह है इस पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है। तो ये एक्ट इन सारी चीज़ों के जो कि एक तरीके से प्रभाव डाल सकता है और इनसे ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। वहीं पर हम अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट की बात करें तो इसमें जो कि जो संविधान से रिलेटेड करके तो अनुच्छेद जो कि 25 जो कि हमारे मौलिक अधिकार हैं कुछ, और उसमें भाग जो कि 3 में जो कि मौलिक अधिकारों को दिया गया है, तो इसमें जो कि 25 में जो कि धर्म की स्वतंत्रता देता है। लेकिन अगर पब्लिक ऑर्डर देखा जाए और आपके नैतिक मोरालिटी देखी जाए, हेल्थ, इन सब के अधीन सीमित होना चाहिए। क्योंकि ये भी सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि आपके नैतिक देखी जाएगी, आपकी हेल्थ देखी जाएगी, आपके आसपास सार्वजनिक व्यवस्था को देखा जाए, इन सब चीज़ों को देख करके आपको धर्म की स्वतंत्रता दी जाएगी। अगर आसपास के लोग इससे प्रभावित होते हैं तो आपको जो कि इसे एक तरीके से खारिज कर देना, ये सारी चीज़ें, और आपके नैतिक मूल्य नहीं सही हैं, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए इसके अधीन किया गया है। यानी जबरन धर्म परिवर्तन संवैधानिक अधिकार नहीं है। आप अगर धर्म परिवर्तन करते हो तो ये संवैधानिक अधिकार नहीं है बिल्कुल भी, और इसे मतलब एक तरीके से रोका जाए तो ये जो कि इसीलिए विधेयक लाया गया है ये। वहीं पर अनुच्छेद 21 के खिलाफ क्यों है, तो आर्टिकल जो कि 21 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है कि हमें जीवन जीने के लिए स्वतंत्रता है, हम चाहे जो भी धर्म अपनाएं, ये हमारी एक तरीके से स्वतंत्रता है। शादी करना, जीवन साथी चुनना, ये तो हमारी व्यक्तिगत अधिकार भी है। और इनको जो कि आर्टिकल 21 में रखा भी गया है। और धर्म परिवर्तन पर सख्ती से या क्या होगा कि हमारे जो निजी निर्णय हैं इनमें एक तरीके से दखल होगा। तो ये जो एक्ट आया है इससे ये भी कहा जाए, जो आर्टिकल 21 है इसे मतलब एक तरीके से एक मतलब
इसमें समस्याएं आ सकती हैं, लोगों के जीवन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इस पर इसका भी हनन हो सकता है। वहीं आलोचना भी हो रही है कि कानून से व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक तरीके से सीमित हो रही है, क्योंकि हम बात करें तो आर्टिकल 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मैरिज की भी बात कही गई है कि व्यक्ति अपने पसंद की शादी भी कर सकता है और अपने जीवन को स्वतंत्र तौर से जी भी सकता है। पूरी तरह से मतलब छूट दी गई है व्यक्तियों को। तो अगर ये किया जाता है कि धर्मांतरण में ऐसे मतलब है किसी को सज़ा दी जाती है, तो ये थोड़ी-सी आर्टिकल 21 के लिए एक तरीके से चुनौती के तौर पर देखा जा सकता है और व्यक्तियों की स्वतंत्रता के तौर पर। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या कहा है, तो कोर्ट ने कहा है कि जबरन धर्म परिवर्तन बिल्कुल गलत है। किसी के साथ किसी का मतलब है साथ रह करके उसका धर्म परिवर्तन कराना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं है। वहीं जबरन धर्म परिवर्तन एक तरीके से गलत बताते हुए सरकार इससे रोक भी सकती है। ऐसा भी कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि सरकारें कुछ कानूनों के थ्रू जो कि इनको रोक भी सकती हैं। और वहीं पर धर्म जो कि स्वतंत्रता और ज़बरदस्ती धर्म बदलना दोनों ही अलग है। अगर आप धर्म स्वतंत्रता दी गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी का धर्म परिवर्तन करा सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट के ये स्टैंड जो कि लिए गए हैं इस पर जो कि, और वहीं पर अदर जो कि स्टेट लॉ की बात करें तो ऐसे कानून पहले कई राज्यों में जो कि लागू भी हुए हैं। जैसे इसमें सबसे ऊपर हिमाचल प्रदेश होना चाहिए और उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, वहीं गुजरात, और अब इस सूची में छत्तीसगढ़ भी लागू मतलब आ चुका है। यहीं अभी उत्तराखंड की बात करें, इसमें भी जो कि ये लॉ आया था कि धर्मांतरण पर जो कि सख्त कानून लाया जाए, तो उसमें जो कि वो शायद खारिज हो गया था, परंतु ये वाला जो कि एक तरीके से विधेयक जो कि पारित हो गया। वहीं पर इन राज्यों में जो कि लागू होगा धर्मांतरण अधिनियम, तो इसकी स्टडी के बाद उड़ीसा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल, गुजरात, हिमाचल, झारखंड, उत्तराखंड भी इसी में, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, इन सारी जगहों पर ये सारे अधिनियम लागू हो चुके हैं। वहीं पर आलोचना की बात करें तो कुछ लोगों का कहना है कि ये जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है इस पर एक तरीके से हस्तक्षेप हो रहे हैं और लोगों की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है और इसका मिसयूज़ भी संभव है। बहुत सारे लोग जो कि किसी गलत अच्छे व्यक्ति को फंसा सकते हैं, तो ये एक तरीके से मिसयूज़ भी हो सकता है। और जो एनजीओ होते हैं, जो मानवाधिकार संगठन होते हैं, जो मानव के अधिकारों की रक्षा करते हैं, उनके लिए एक चुनौती के तौर पर ये समस्या हो सकती है। तो ये सारे जो कि बहुत सारे मतलब लोगों का कहना है कि इससे बहुत सारे नुकसान भी हैं। वहीं पर गवर्नमेंट जो कि जस्टिफिकेशन की बात करें तो सरकार ये कह रही है कि जो कमज़ोर वर्ग हैं उन्हें सुरक्षा दी जा रही है, क्योंकि उनका ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करा लिया जाता है और उन्हें लालच दे करके। तो ये सारी चीज़ों को रोकना और कमज़ोर वर्गों की सुरक्षा करना और जबरन धर्मांतरण रोकना और सामाजिक संतुलन को बनाए रखना, कि किसी सामाजिक जो संतुलन है एक तरीके से बना रहे और किसी के साथ में जबरन जो कि धर्म परिवर्तन ना कराया जाए। तो इस चीज़ से जो कि एक तरीके से देखा जाए तो सरकार ने ऐसे तर्क देते हुए इसे एक तरीके से जस्टिफिकेशन किया है। वहीं पर ऑपोजिशन रिएक्शंस की बात करें तो विपक्ष ने के प्रतिक्रिया की बात करें तो इसमें विपक्ष दलों ने जो कि कानून की कड़ी आलोचना भी की है। उनका कहना है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन भी हो सकता है और आर्टिकल 25 में जो मिले धर्म चुनने का अधिकार, इस पर भी असर होगा कि कोई व्यक्ति ये अपना धर्म परिवर्तन ही नहीं करा सकता है। वहीं आरोपों की बात करें तो सरकार राजनीतिक ध्रुवीकरण कर रही है, मतलब एक तरीके से सरकार किसी एक धर्म के ओर जा रही है। तो ये जो कि आरोप है ऑपोजिशन के द्वारा लगाए जा रहे हैं। वहीं पर नेताओं ने इसे लव जिहाद नैरेटिव भी बताया कि लव जिहाद नैरेटिव है और ये फालतू में इस तरीके के प्रावधान ला करके लोगों की स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं। वहीं कंक्लूजन की बात करें तो कानून का उद्देश्य जबरन धर्म परिवर्तन रोकना ही नहीं, सामाजिक सुरक्षा भी एक तरीके से इसमें लागू हुई है। मतलब एक तरीके से उद्देश्य यही है कि जबरन धर्म परिवर्तन भी रोका जाए और जो समाज में संतुलन है इसे भी बनाया जाए। चुनौती के तौर पर देखा जाए तो सही और गलत मामलों में अंतर करना भी एक तरीके से चुनौती बन सकती है कि बहुत सारे व्यक्ति जो कि सही होंगे परंतु उन्हें गलत ठहरा करके उन्हें सज़ा भी दिलाई जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें एक चुनौती के तौर पर देखा जा सकता है और कुछ इस कानून में अच्छी भी बातें हैं, कुछ इसमें बुरी भी बातें हैं। तो जो कि सबने अपने-अपने तर्क दिए हैं और इस तरीके से ये कानून लागू हो चुका है। तो आज के लिए इतनी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।